आज से कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें तीन दोस्त भाई या बिजनेस गाइस और बंधु एक कोर्स बेचने का दावा करते हैं और यहाँ से आगाज होता है एक सीक्रेट ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है जी, बात बड़े गौर से ध्यान से सुनने वाली। आज जिस बात का जिस मुद्दे का मैं खुलासा करने जा रहा हूँ वो आज सबके देखने सुनने और समझने वाली बात है। डकी भाई, रजब भट्ट और नानी वाला भाई साहब तीनों यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी हम फलां कोर्स बेच रहे हैं, इसको खरीदे, इसे सीखे, समझे, जाने और दुनिया में नाम बनाए, पैसा कमाए। इतने में शुरू होती है एक अजीबो-गरीब किस्म की माया जाल की कहानी। अब कोर्स बेचने वाले बेचना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने खरीदना है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। शायद किसी के पल्ले पड़ा हो, किसी के पल्ले ना पड़ा हो, किसी को उससे फायदा हुआ हो, किसी को ना फायदा हुआ हो, ये तो हमें नहीं पता और ना इसकी बात में जाने की हमें जरूरत भी है। लेकिन जिस बात में की जाने में हमें जरूरत है वो है एक बंदा जो कि एंट्री मारते हैं इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिनों के बाद, और वो भाई है जिनका चैनल है तलहा रिव्यूज के नाम पे। यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर 1। तलहा भाई साहब कुछ प्रूफ के साथ बातों बातों का आगाज करते हैं और अपने और उन तीनों भाइयों के देखने वालों को बताने की बल्कि कोशिश करते हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर आप आवाम को लूट रहे हैं, और ये बताते हैं कि कैसे फ्रॉड किया जाता है, स्कैम किया जा रहा है आप सबके साथ। रजत भाई और टकी भाई और नानी वाला की तरफ से उन तीनों भाइयों के ऊपर इल्जाम तराशी की जाती है, वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो धमकाना है, और ये बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाती कि हम क्या है, हम क्यों हैं और हम किस तरह हैं। क्योंकि हमारे यहाँ में होता यही है कि हम दूसरों के लिए बातें कर सकते हैं, दूसरों पे नुक्ताचीनी क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं। खैर, इस तरह उनका जो है बयानात काफी सामने आते हैं और फिर होता कुछ यूं है कि जो के बताने चले थे, समझाने चले थे डकी भाई, रजब भाई और नाना वाली साहब को, उन्होंने फिर तीनों ने मिलकर इनको समझाया और जो कि इनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। जब इनको समझ आ गई तो फिर ये खामोश होके बैठ गए और इस तरह ये जो हमारा पहला चैप्टर शुरू हुआ था वो इख्तिताम पजीर हो गया और इस इख्तिताम के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है। अच्छा जी, दूसरा चैप्टर का आगाज होता है शाह मदरीस भाई के नाम से। शाह मदरीस भाई को लगा कि जी ये सही मौका है गरम गरम लोहे पे जरब लगाने का। तो वो आ जाते हैं, अपने चैनल पे बैठते हैं, माइक्रोफोन और कैमरा ऑन करते हैं और जनाब शुरू हो जाते हैं। 7 साल पहले जो वो 7 समंदर दूर बैठे हुए थे उन पे जो मेहरबानियां की गई वो उन्होंने फिर शुरू कर दी। ये हुआ और वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ उन्हें बताना शुरू किया। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने फिर मौके का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि एक बंदे ने उठ के स्कैमर स्कैमर शुरू कर दिया। जो है नहीं है उस बहस में हमें जाने की जरूरत ही नहीं, ना हमारा कोई लेना देना। हम तो इधर बात करने आए हैं। एक यहाँ पे मुद्दा उठा या एक बात हुई, उस बात के ऊपर कौन कौन क्या 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 फायदा उठा सकता है वो उठाने की कोशिश की गई। श्याम भाई ने बोला वो झूठे हैं, वो फ्रॉड है, वो लूटते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस वो बोलते चले गए। मुझे तो लगता है कि शाम साहब या शाम अबलीस भाई की बातों का लोगों पे कोई खास असर हुआ नहीं या हो सका नहीं। खैर, इनके इसी असरात के बाद ये चैप्टर भी तो मुक गया। समझ आ गई ना, मुक गया। इसके बाद शुरू होता है जी चैप्टर नंबर 3। लो जी, अब आते हैं हमारे बदलापुर वाले बदला ब्रदर्स के नाम से। बदला भाई फिर जो उन्होंने बनाया ना शुरू किया कि पूछो ही मत, क्या क्या बताया, कुछ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी है। मैंने बड़ी कोशिश की, उनकी 2 बार मैंने वीडियो देखी कि समझूं कि सही वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहते ना क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो मुझे समझ ना भी। कभी वो किसी की बातें करें, कभी कहाँ से बात शुरू करते हैं, कहाँ पे ले जाते हैं, बीच में शाह मदरीस को ले आते हैं। वो जो 7 साल पहले उन्होंने उनके साथ जो हुआ और वो जो एक इक्का दुक्का सवाल उन्होंने पूछे थे, तो मुझे समझ नहीं लगी यार ये पूछा क्यों, इस सवाल का क्या तुक बनता है। खैर, जो उनका दिल किया उन्होंने पूछा, जो उनको समझ आई उन्होंने। बहरहाल बस इतनी समझ लगी कि वो कुछ कहना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे। बस जी इसी कश्मकश में ये चैप्टर भी मुक गया। अब शुरू होता है हमारा चौथा चैप्टर। ले जी, इस चैप्टर में शामिल होते हैं एवन अपडेट्स वाले भाई साहब और इसके साथ एक दो और यूट्यूबर्स आ जाते हैं। वो भी इस मुद्दे पे बात करते हुए काफी कुछ कहते हैं, कुछ सही भी कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं। अब ये फैसला जो है मेरा नहीं है, ये फैसला है उन सब सुनने वालों का और उन यूट्यूबर्स का जो ये वीडियोस बना रहे हैं। और एवन अपडेट्स वाले भाई साहब का बताना सिर्फ ये था कि ये सब क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये उन्होंने बताने की कोशिश की अपनी वीडियो में। और कुछ और भी बातें बताने की कोशिश की, वो अगर आप सुनना पसंद करना चाहें तो उनकी वीडियो में जाके जरूर सुने, देखें आपको क्या समझ आती है, सही कहा गलत कहा, वो आपके सुनने पे और समझने पे है। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि हाईलाइट की जाएगी किस किसने किस तरह बातें की। बाकी अब चलते हैं जी अपने आखिरी चैप्टर की तरफ।
कहाँ से शुरू करूँ और किस तरह करूँ? पहले शुरू इस तरह करते हैं कि जी, होता कुछ हुआ है कि कोई 1 पर्सन, 2 पर्सन या एक ग्रुप मिलके कोई एक वीडियो बनाता है, उनका मोटो क्या है, उन किसी को नहीं पता। सब सिर्फ़ बातें करते हैं कि जी वो ये करना चाहते हैं, वो स्कैमर्स हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, उनकी सोच सही है या उनकी सोच गलत है, ये करने के लिए। रीज़न पीछे क्या होता है? उसके पीछे सिर्फ़ रीज़न ये होता है व्यूज़ और कुछ भी नहीं। ये कह लें कि यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा पर्सन शादब-नादर बहुत ही कम है, जो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए या सही चीज़ के लिए बैठे। गिनती के चंद लोग होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सब ही गलत हैं या ना यही कह सकता हूँ कि सब ही सही। सही है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। अगर तो बात की जाए डकी भाई रजब भाट और नानी वाले की कि उन्होंने जी एक स्कैमर बनाया, ये किया। भाई देखें जो कह रहे हैं या जिन्होंने कोर्स दिया, कुछ सोच के ही दिया, उनकी एक ऑडियंस है, उनको देखने वाली, उनको सुनने वाली। यार आप किसको क्यों समझाने चले हैं? जिसने समझना है वो समझ जाएगा। वो सही है, गलत है, वो उस बंदे को पता चल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको मर्ज़ी अगर जो उनको चाहने वाला है, इन तीनों भाइयों को या इनके अलावा कोई भी यूट्यूबर है, उसको अगर चाहने वाला है, आप कुछ भी बोले, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना। ओह सॉरी, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा भई आप क्या समझा रहे हैं। चाहे आप सही हो, चाहे आप गलत हो। मेरा मतलब कहने का यही है भाई छड्ड दियो सारेयां नू। आप क्या चीज़ बना रहे हो, आप सिर्फ़ अपने उस वीडियो के ऊपर फ़ोकस रखो। अगर आप सही हो, आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रहे हो, तो भाई वो उस मुद्दे के ऊपर बात करो। छोड़ दो बाकी को डिग्रेड करना। अगर वो गलत कर रहे हैं, तीनों में से कोई एक कर रहा है, सारे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, भाई वो देखने वालों को पता चल जाएगा, करने वालों को पता चल जाएगा। आप क्यों बीच में वो कहते हैं ना, देख किसी की बका कोई रहा है और बीच में कोई आ कह रहा है, "एदा स्वाद नहीं आना।" यार छोड़ दो ना यार। आप क्यों किसी को डिग्रेड करने के लिए या करने के लिए और बाद में निकलता क्या भाई? आपको जो चाहने वाले आपकी बात सुन लेंगे, जो आपको चाहने वाले नहीं है या ये कह लें कि दूसरे बंदे की ऑडियंस है, वो आपके साथ क्या सलूक करेगी? कभी ये सोचें। वो आपके साथ क्या उसका उनकी सोच कैसे बदल जाएगी? आप उनके क्या लें कि उसके हीरो है, जो भी है उसके बारे में कोई बात करेंगे, वो आपको अच्छे अल्फाज़ों में तो याद नहीं करेगा। तो आप फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर अब आप ये कहेंगे नहीं जो हमारा काम है, हम तो बस सही बताने की कोशिश कर रही है, हमने तो राय रास्त की बात करनी है, हक की बात करनी है, भाई छोड़ दो। ये सब कहने की बातें हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो करता है आज के दौर में सिर्फ़ अपने लिए करता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। ये सबसे बड़ा मेरे मुताबिक। अगर आपको लगता है भाई मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी सोच गलत है, तो सो व्हाट? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं किसी के बारे में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे फ़ज़ूल अपने कद्दू विच निकल जाने हैं। या छੱਡ दियो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा है। ख़ैर ये था जी मेरा आज का मुद्दा। मैंने सोचा कि ऐसे बैठे-बिठाए में दिल में पता नहीं की आया, कोई फ़तूर आया, कुछ भी आया। जब भी यूट्यूब खोलो, हाँ, दूसरे तीसरे यूट्यूबर की वीडियो आ जाती है, एक्सपोज़ कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, राज़-फ़ाश हो गया, स्कैमर्स। यार क्या हो गया आप लोगों को? और कोई टॉपिक नहीं रह गया। यहाँ तो जिसका दिल करता है, वो भाई साहब माइक पकड़ता है, कोई वीडियो पकड़ता है, बनाता है और शुरू हो जाता है। यार सबको जो कर रहे हैं उनको करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके समझाने का। ये दुनिया इसी तरह की है, इसी तरह चलनी है, लोगों ने इसी तरह रहना है, आपके समझाने से नहीं समझ। जिसने स्क्रॉलिंग करनी है उसने करनी है। आप जितना मर्ज़ी भाषण दे लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसने 2-3 घंटे स्क्रॉल करना है तो करना है। अगर किसी ने अपना टाइम ज़ाया करना है तो करना है। अगर किसी ने मेहनत करनी है तो करनी है। जो मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो उस बंदे का टाइम वेस्ट करना है, वो टाइम वेस्ट नहीं करने देगा। वो अपनी एफर्ट करेगा, वो किसी मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करेगा। आप अपना टारगेट सेट करो, खुद सक्सेसफुल हो। छोड़ दें, अपना रिज़्क की तलाश में निकलें, बाकी को छोड़ दें। आपको लुत्फ़ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लुत्फ़ फ्राई करते हो बाद में आपके साथ मसले-मसाइल शुरू हो जाते हैं, भई आप अपने मसले के साथ-साथ अपनी फैमिलीज़ को भी उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हो। यार हम कुछ करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को सहूलत देने के लिए, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए या जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ये कह रहे हैं। अच्छा जी हुबरी होगी बातें जिनका कोई फ़ायदा कोई नहीं होना है। जिस तरह सबने बातें की और वो ख़त्म हो गई, इस तरह मेरी बातें भी हुई, सुनी जाएँगी या नहीं सुनी जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी, दफ़न हो जाएँगी। लिहाज़ा इस वीडियो को आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।